We are going to class 8 from ML Agrawal, chapter 1st, rational number, exercise 1.3. Question number 6. If P is equal to minus 8 upon 27, Q is equal to 3 upon 4 and R is equal to minus 12 upon 50. क्लियर। हमें वेरीफाई करना है कि ये दोनों इक्वल हैं, अदरवाइज नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीप्लाई आप चाहे 2 बार करें, 3 बार करें, 5 बार करें, अगर उन्हीं का दोबारा इधर आप पलट के या इधर उधर करके इंटू कर रहे हैं तो आपका ये तो 100% है कि इक्वल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि 2 में 3 का आप इंटू करें चाहे 3 में 2 का इंटू करें, मल्टीप्लाई हमेशा इक्वल होते हैं। इससे हम कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्रूव करते हैं कैसे ये इक्वल होंगे। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी आप करके राइट हैंड साइड भी कर सकते हैं, या तो फिर आप साथ पे भी इंटू कर सकते हैं। देखिए पी की वैल्यू क्या है, -8/27। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। ब्रैकेट क्यू की वैल्यू क्या है, 3/4। हम इन्हीं के प्लेस पे यहाँ पे शो कर रहे हैं। इंटू आर के प्लेस पे क्या है, -12/15 आप रख लीजिए। इक्वल टू सेम आपका प्रोसेस से ब्रैकेट, आप इसी को देखिए, अब इसे यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए P सबसे फर्स्ट पे है, इंटू Q ये आपका सेकंड पे है, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इंटू, क्योंकि हर एक दो चीज़ों के बीच इंटू का साइन होता है। R की वैल्यू -12/15। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, रैशनल नंबर में एक ही ऐसा साइन होता है जिसमें हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन साइन है, मल्टीप्लाई। हम इसे 2 से 5 कट कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम बिल्कुल भी नहीं कट कर सकते। ये बात याद रखिएगा, ये बात अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। आप इसकी बहुत ज़्यादा बहुत से स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। सो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, आप बेहिचक इसे कट कर सकते हैं। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि हम पहले ब्रैकेट को कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद बाहर वाले कंप्लीट करें। जैसे यहाँ 3 है तो 3 5 जा 15, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, राइट। तो पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। -8/27, यहाँ पे देखिए माइनस है, इसलिए एक बार और ब्रैकेट हम लिखेंगे, और यहाँ पे सिर्फ 3 सेव हुआ और नीचे 5, तो -3/5। इधर भी देख लेते हैं, तो 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो सिर्फ -2/9। ये माइनस का हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, अदरवाइज अगर माइनस ना होता तो ब्रैकेट यहीं से ओपन कर देते हैं /15। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका देखिए इंटू है तो माइनस में माइनस का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये बात याद रखिएगा। तो ये प्लस हो गया। अब आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, 3/5 इक्वल टू, यहाँ भी माइनस से माइनस में इंटू, प्लस हो गया। सो 2/9 इंटू 12/15। क्लियर। अब इसे कट करते हैं, शायद और कुछ कैंसिल हो जाए। तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, क्योंकि यहाँ पे इंटू का साइन है। तो ऊपर हमारा रिमाइंड क्या हुआ, 8। सो 8/9 5 जा 45। इधर भी देख लेते हैं, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब 4 2 जा 8, 15 3 जा 45। देखिए इक्वल हुआ ना। सो यस, दिस इज द राइट आंसर। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका वेरीफाई हुआ। चलिए यहाँ पे आते हैं सेकंड नंबर। सेम प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है, लेकिन रूल्स नहीं बदलेंगे। रूल्स क्या होता है, जैसे हम आपको बोले x, या फिर आप नंबर दे दिए जाए और यहाँ बोला जाए 2 - 3 से आप करिए इसे सॉल्व, तो आप यहाँ माइनस ना करके इंटू कर रहे हैं, तो 2 में 2 का इंटू करेंगे तो ये होगा, 2 में 3 का इंटू करेंगे तो ये होगा। तो क्या ये आपका रॉन्ग है? नहीं, ये इसी के बराबर इक्वल होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए P की वैल्यू -8/27 इंटू Q, यहीं से आप अटेंड कर सकते हैं, 3/4 माइनस। अब देखिए इस बार माइनस है तो हम यहाँ जैसे कट किए हैं यहाँ पे नहीं कर सकते, यही बात याद रखिएगा। और यहाँ पे एक एडवांस माइनस है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 2 बार माइनस हुआ, तो इसलिए आप ब्रैकेट ज़रूर बनाइएगा अंदर भी। ठीक है, और यहाँ पर आउटसाइड ये क्लोज हुआ। इक्वल टू, इधर देखते हैं P, तो चाहे तो आप पहले इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद, तो पहले चलिए, तो आपको अगर लेंथी दिख रहा है तो हम इसे सॉल्व कर देते हैं फर्स्ट में। तो -8/27 ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, इंटू ब्रैकेट। अब देखिए हमने आपसे क्या बताया, दो चीज़ों के बीच हमेशा इंटू का साइन होता है,
जैसे 2 और ए ब्रैकेट, इनके बीच भी इंटू का साइन होगा। तो वैसे यहाँ माइनस है और ये ब्रैकेट के बीच क्या होगा, इंटू। तो ये माइनस से माइनस इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। सो 12/15, राइट। -8/27। अब ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो इसका एक ही रूल्स होता है, एलसीएम। एलसीएम के अलावा कोई भी रूल्स नहीं होता। तो 15 में 4 का एलसीएम करेंगे तो 60 हो जाएगा। 15 के इधर हो जाएगा, 15 3 जा 45, 15 4 जा तो 12 4 जा 48, -8/27। अब यहाँ पे इंटू का साइन है तो इंटू कर लीजिए। 8 5 13, 1 रिमाइंडर, 4 4 8 1 9, 9/60। सो कट करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। और कैंसिल देखते हैं तो ये आपका 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर, 4 5 जा 20। और तो यहाँ पे कैंसिल हो नहीं रहे हैं तो 31 2 जा 62 अपॉन, ये माइनस भी है कंटिन्यू क्योंकि यहाँ माइनस था। अब 15 9 जा आपका 135, 135, यस। ये आपका एक साइड से हुआ। चलिए अब राइट हैंड साइड देखते हैं, इक्वल है अदरवाइज नहीं। तो p की वैल्यू -8/27 इंटू q 3/4 माइनस p -8/27, फिर से -8/27। तो यहाँ 2 बार है क्योंकि माइनस तो फार्मूले का है, और इंटू r की वैल्यू क्या है, फिर से -12/15। तो यहाँ 2 टर्म्स आपके माइनस आए। यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आपका गलत हो सकता है। अब देखिए यहाँ इंटू है तो हम आपसे बताए थे कैंसिल आप कर सकते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो यहाँ रिमाइंड हुआ -2/9। अब देखिए इन सभी के बीच इंटू का साइन है तो माइनस में माइनस के इंटू प्लस। सो यहाँ पे आ गया +8/27 इंटू, अभी एक जगह और आपका माइनस है। चलिए ये प्लस और माइनस, यहाँ भी इंटू का साइन है तो प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस। और यहाँ पे आपका कंटिन्यू इंटू का साइन बना हुआ है। सो यहाँ भी हम कट कर सकते हैं अगर कैंसिल हो रहा हो तो 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। और तो कोई कैंसिल नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। तो -2/9, 8 4 जा 32 और 15 9 जा 135। सो यहाँ पे एलसीएम तो श्योर है तो 135 ही आएगा। तो 15 9 जा ही 135। अब 15 का 2 में इंटू करेंगे तो 30, 135 को 135 1 आ गया, 1 का 32 में 1 ही होगा। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस नंबर होते हैं लेकिन अपना साइंस माइनस ही लेके चलता है, बात याद रखिएगा। तो आप क्या बोलेंगे, माइनस माइनस इज अ प्लस नंबर बट वी विल टेक माइनस साइन। सो 30 और 32, 62/135, क्या दोनों इक्वल हैं, यस। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट नंबर है 2/3 -4/5। सो फर्स्ट नंबर है 2/3 इंटू -4/5। हमने अभी बताया कि मल्टीप्लाई हो तो आप कट कर सकते हैं अगर कट रहा हो तो, लेकिन यहाँ पे कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो अगर ऐसा कंडीशन पे अगर ना कैंसिल हो तो याद रखिएगा इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का इंटू करेंगे और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का, ये बात याद रखिएगा। तो 4 2 जा 8 यानी -8, 5 3 जा 15। तो क्या अभी भी कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो ये किस फॉर्म पे है भाई, ये अपॉन फॉर्म पे है। तो अपॉन को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बोलते हैं, या तो फिर फ्रैक्शन। ये दो में से आप कोई भी नाम लिख देंगे वो सही है। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड 54/81 -63/100 और यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है। लेकिन देखिए ये आपका फर्स्ट नंबर सेम दिख रहा है ना, दोनों सेम दिख रहे हैं फर्स्ट नंबर, बस यहाँ पे ब्लैंक है। तो अभी हम जस्ट थोड़े टाइम पहले आपसे बात कर रहे थे कि अगर आप 2 में इंटू 3 का करें या 3 में आप इंटू करें 2 का, हर हाल में आपका 6 ही आएगा, दोनों साइड आएगा। तो भाई ये 2 अगर बैक साइड लिखा है तो 3 श्योर है कि आगे होगा। तो यहाँ का मीन्स क्या हुआ कि -63/108।
-63/108। और इसे कौन सा रूल्स बोलते हैं? कम्युनिकेटिव। थर्ड नंबर वही है, देखिए जैसे अभी हम अब बात किए 4/5 इंटू 1, तो 1 यहाँ पे दे दिया गया, तो ये आपका कहाँ चला जाएगा? बैक साइड। तो थर्ड नंबर का आंसर हुआ 4/5, राइट। अब आते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में यहाँ दिया है, ये आपका फर्स्ट नंबर में है और ये आपका ये प्लेस हुआ इक्वल टू 1 इक्वल टू -12/5। अब देखिए इसमें हम क्या इंटू कर दें कि 1 हो जाए, तो आप थोड़ा सा हम यहाँ बात करते हैं पहले प्रैक्टिकल। मान लीजिए हमने 2/3 दिया, अब इसे हमें 1 चाहिए, तो अभी हमने आपसे क्या बात किया कि इनटू में ही एक ऐसा एक लौता ऐसा साइन होता है जिसमें कैंसिल होते हैं, ठीक है। तो आप जो यहाँ डिनोमिनेटर है उसे ऊपर लिख लीजिए ना, और जो ये न्यूमरेटर है उसे नीचे लिख लीजिए, और आप कट कर लीजिए ना, आपका 1 ही आएगा, श्योर है। तो यहाँ पे देखिए 5/-12 है, तो यहाँ हम क्या लिख दें कि ये कैंसिल हो जाए? विथ माइनस, तो माइनस नीचे है तो यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी तो माइनस भी कैंसिल होगा। तो हम लिख देते हैं फोर्थ नंबर पे, देखिए 5/12 है, तो पहले तो आप 12/5 लिख दीजिए, फर्स्ट से लिख लिए। अब नीचे यहाँ पे देखिए माइनस है, तो ऊपर आप माइनस कर दीजिए। और वैसे भी डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, नॉट निगेटिव इंटीजर, ये कभी भी माइनस नहीं होता। अगर आप नीचे लिखेंगे तो भी ऊपर हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ क्लियर हो गया कि 1 कब आएगा। अब यहाँ -12/5 देखिए अपोजिट लिखा है, तो इसका अपोजिट आप यहाँ पे लिख दीजिए 5/12। तो सेकंड मतलब फोर्थ में ही ये आपका फर्स्ट हुआ, ये सेकंड प्लेस, ये सेकंड प्लेस में आप क्या लिखेंगे? 5/12। देखिए अब आप बोलेंगे सर यहाँ माइनस, आप यहाँ कितना भी कर लीजिए ऊपर ही चला जाएगा। तो ये 2 आंसर हुए फोर्थ नंबर के। अब आते हैं फिफ्थ में, यहाँ पे आपका एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो आप देख सकते हैं एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी ये होती है कि A ब्रैकेट B + C इक्वल टू, इस बार A आउटसाइड था तो अब अंदर हो जाएगा और C आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो इसी तरह अब आपको चेक करना है कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए A आपका आउटसाइड है, B इंटू C, ये C का प्लेस हुआ। अब यहाँ A B और C, तो C में क्या लिखा हुआ है? 5/9, तो यहाँ पे आप 5/9 कर दीजिए, 5/9। चलिए 6 नंबर में ये आपका डिस्ट्रीब्यूट, वो देखने से ही पता चल जाता है। डिस्ट्रीब्यूट अभी हमने कहाँ पढ़ा? ये है आपका डिस्ट्रीब्यूट। देखिए P इंटू क्यू माइनस आर, तो P में Q का इंटू किया PQ और P में R का PR। वैसे यहाँ पे देखिए इसका इंटू हम इसमें करेंगे तो ये देखिए लिखा हुआ है। अब इसमें हम इसका इंटू करेंगे तो क्या दिखेगा? -8/9 इंटू क्या इंटू किया? 5/17 इंटू 5/17, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, क्लियर। इसी तरह 7 नंबर भी है। देखिए डिस्ट्रीब्यूट है, इसका फर्स्ट हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका हम इसमें करेंगे। तो देखिए सेम आपका ये लिखा हुआ है, ये देखिए। अब इसमें हम 8/9, तो 8/9 बस यहाँ पे कर दीजिए 7 नंबर में, तो 7 नंबर हो गया आपका 8/9। अब आते हैं लास्ट नंबर, 8 नंबर, सॉरी लास्ट बोल रहे हैं, 8 नंबर। अब भाई सीधी सी बात है, जीरो कब आएगा? कोई भी नंबर हो उसमें आप जीरो का इंटू कर दीजिए और जीरो हो जाएगा, क्लियर। कोई भी नंबर हो, तो यहाँ पे आपका आ गया 0। चलिए 9 नंबर देखते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ 0 इस क्या होगा? तो याद रखिएगा कोई भी नंबर हो इस दुनिया, मतलब कोई भी नंबर हो इस दुनिया का, आप कोई भी नंबर आप ले लीजिए और 0 नीचे कर लीजिए, क्योंकि रेसिप्रोकल तो नीचे आ जाएगा। या फिर A से लेके Z तक आप ले लीजिए, उसका 0 कर लीजिए, तो इनकी वैल्यू क्या होती है? इन्फिनाइट। ये सिंबल भी याद रखिएगा, ये इन्फिनाइट का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड, या आप लिख सकते हैं इन्फिनाइट। ये बात याद रखिएगा। आपके आंसर में हमें पता नहीं है, शायद नॉट डिफाइंड लिखा होगा, लेकिन इन्फिनाइट वही नाम होता है। या फिर आप लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, जिसे हम फाइंड नहीं कर सकते। या एक्स हुआ एक्स नंबर। द नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स आर देयर ओन रेसिप्रोकल। इसका मतलब ये बोला गया कि जितने भी नंबर्स होते हैं इन्फिनाइट तक,
उसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो रेसिप्रोकल खुद ही मतलब खुद का नंबर का रेसिप्रोकल इक्वल जैसे दिखता है। जैसे एग्जांपल पे हम 2 ले लें तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2। क्या ये दोनों सेम दिखते हैं? नहीं, तो ये खुद के रेसिप्रोकल नहीं रखते। और कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 5/3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? उल्टा कर दीजिए, उल्टे को ही तो रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो ये क्या दोनों सेम दिख रहे हैं? नहीं। तो ऐसा कौन सा नंबर है भाई जो दोनों सेम रखता हो? तो चलिए आपको दिखा रहे हैं वो कौन सा नंबर है। 1। कौन सा है? 1। 1 का आप अपॉन कर लीजिए ना, 1 ही आएगा। -1 लेते हैं तो -1 का अपॉन करिए ना आप, अपोजिट, तो भी अभी हमने आपसे बताया कि -1 को आप नीचे लेके जाएंगे तो ऐसा होगा। और हमने अभी क्या बात किया कि डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये फिर माइनस ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब हुआ x में कि एक 1 होगा एंड यहाँ पे आपका लिखा है एंड, और एक होगा -1। सो x अब 11 नंबर देखते हैं। इफ y be the reciprocal of x, if y be the reciprocal of x, x का रेसिप्रोकल कौन है? y, then the reciprocal of y square in the term of x will be, तो श्योर है कि उसका y स्क्वायर देखिए y जो है x का रेसिप्रोकल है, तो y स्क्वायर किसका होगा? x विल बी x स्क्वायर का होगा, ये तो श्योर है। क्लियर? इसमें स्क्वायर हुआ तो उसमें भी स्क्वायर होगा, तो एक्स आई का हो गया वाई स्क्वायर। अब आते हैं 12 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, एक ऐसा रैशनल नंबर लेना है जो जीरो ना हो, इट्स रेसिप्रोकल क्या होगा? तो चलिए प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। मान लीजिए हमने लिया 2/3, ये नॉन जीरो हुआ। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2। अब कट करिए तो ये कट कैंसिल हो गया, तो क्या है रिजल्ट? 1। तो याद रखिएगा किसी भी नॉन ज़ीरो का रेसिप्रोकल हमेशा 1 होता है। सो अब आते हैं 13 पे। नाउ 13 नंबर, द रेसिप्रोकल ऑफ निगेटिव रैशनल नंबर। तो चलिए एक प्रैक्टिकल देखते हैं। एक निगेटिव रैशनल नंबर लेते हैं, मान लीजिए हम लिए 2/3, इसका रेसिप्रोकल बनाइए। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3/-2। तो ये माइनस कहाँ हो जाएगा? ऊपर। सॉरी यहाँ पे हमने जब याद रखिएगा रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन का यूज नहीं करते, ये बात याद रखिएगा। साइन का बिल्कुल भी यूज नहीं करते, निगेटिव वहीं रहेगा, सिर्फ साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये 3 से आपका कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमेशा याद रखिएगा निगेटिव ही बनेगा। तो क्या होगा? निगेटिव। ये बात याद रखिएगा। क्लियर? और ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इज 4/5 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब होता है उल्टा, जिसको हम रेसिप्रोकल ही बोलते हैं। तो पूछा गया है यहाँ पे कि 4/5 जो है क्या -1/4 का इन्वर्स है? तो चलिए चेक करते हैं। सो 4/5 यहाँ पे दिया हुआ है इज इक्वल टू, हमें आंसर चाहिए 5/4। इन्वर्स मतलब होता है अपोजिट, इन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट। तो 4 1 जा 4 1 5, अगर है ना 5/4, ये तो हो गया 5/4। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो ये सिर्फ साइन के कारण रॉन्ग हुआ है। तो इसका मतलब हुआ, अगर हम चेक करें ये किस कंडीशन पे होगा, ये नो हुआ इसका आंसर। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/5, यह आपका 4/5, तो क्या होगा इसका? 5/4। सिर्फ साइन के कारण ये रॉन्ग हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, हमें इसका यूज़ करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है? a ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल टू क्या होता है? अभी हमने सॉल्व भी किया है, ab प्लस ac। देखिए 2 बार इंटू हो गया ना, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन ये कब होगा? हमें तो इस कंडीशन पे दिया है। देखिए दोनों क्वेश्चन किस कंडीशन पे? ये कंडीशन पे, फर्स्ट भी और सेकंड। ए बी, ये देखिए 2 के बीच इंटू, ए सी, ये देखिए दोनों बीच इंटू। अब यहाँ भी देखिए ए बी और ये ए सी। तो ये अब इस साइड का दिया है तो श्योर हमें ये बनाना है। अब इसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे ए कॉमन है,
तो चलिए फर्स्ट नंबर करते हैं। अब चेक करते हैं इसमें ए कौन बनेगा। तो देखते हैं दोनों साइड सेम क्या दिख रहे हैं, 7/5 और 7/5। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन जैसे लिए तो अंदर क्या सेफ हुआ, 3/12 प्लस यहाँ पे हमारा सेफ हुआ 5/12, राइट। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं और यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे एलसीएम हुआ 12। अब दोनों सेम है तो ऊपर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा। 7/5 इंटू, क्योंकि इन दोनों बीच इंटू का साइन है। अब 5 - 3 आपका हो जाएगा 2, 2/12 और कैंसिल। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, सिर्फ यही तो कैंसिल हो रहा है। अब नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 7 1 जा 7, 6 5 जा 30, यह आपका आंसर हुआ। अब देखते हैं सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर में यहाँ देखिए, यहाँ भी देखते हैं कौन सा कॉमन है। तो देखिए 9/16, यहाँ भी 9/16, तो 9/16 आपका आउटसाइड हो गया। अब यहाँ पे क्या सेफ हुआ, 4/12। अब बीच में देखिए कौन सा साइन है, प्लस, और यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस। तो चलिए एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। चाहे तो यहाँ पे आप कट कर भी कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्योंकि सेल्फ रेशनल नंबर है, ठीक है। अब 9/16, यहाँ पे हम एलसीएम करेंगे तो 12 और 9 का आपका हो जाएगा 36। तो 12 3 जा 36 और 3 4 जा 12। अब ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, 9 4 जा 36, 4 3 जा 12। अरे 12 - 12 ये तो ज़ीरो हो गया। तो ज़ीरो हो गया, 0/36, और जीरो तो आप किसी में भी इंटू कर लीजिए, जीरो ही होगा। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखिए हमें फर्स्ट करना है द सम, दोनों को ऐड करना है, किसे, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसका, 9 का। तो चलिए पहले करते हैं एडिटिव इनवर्स। सो एडिटिव इनवर्स। अब देखिए जब आप एडिटिव इनवर्स करेंगे तो प्लस उसके नाम पे ही छिपा है, तो प्लस का इनवर्स क्या होता है, माइनस, ये बात याद रखिएगा। और इनटू का इनवर्स क्या होता है, डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड। जो इनटू में है उसे डिवाइड में कर दीजिए। तो एडिटिव इनवर्स 9 का क्या हो जाएगा, ऑफ 9। तो यहाँ पे 9 के पास प्लस है तो क्या बन गया, माइनस। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स ऑफ 9, तो 9 का क्या हो जाएगा। अब देखिए 9 है तो 9/1 लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लीकाई में चेंज होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/9। अब इसे हमें क्या करना है, सम करना है। क्या करना है, सम। तो चलिए सम कर देते हैं। तो सम -9 प्लस 1/9, सो एलसीएम होगा। तो 9 एलसीएम हो गया, 9 9 जा 81 प्लस 1। अब माइनस यहाँ पे ग्रेटेस्ट है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा -80/9, ये आपका आंसर हुआ। आप चाहे तो इसे मिक्स्ड फॉर्म में भी बदल सकते हैं। तो 9 8 जा 72, ठीक है, और कितना रिमाइंडर हो जाएगा, 8। तो ये आपका आंसर। चलिए 11 नंबर, सेम, बस इसके जगह में, सम की जगह में क्या है, प्रोडक्ट। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सेम क्वेश्चन है। तो चलिए पहले एडिटिव कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स -3/7 का, तो कितना हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने आपसे बताया था प्लस का क्या होता है, माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव में चेंज हो जाएगा अपोजिट, लेकिन साइन का किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा, जैसा कि हमने आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी बताया था। तो -3/7 का सिर्फ आपका अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -7/3। क्लियर। चलिए प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट आंसर आया था एडिटिव इनवर्स का 3/7 इंटू मल्टीप्लिकेटिव का -7/3। और हमने आपको जैसा बताया था कि मल्टीप्लाई में हम कैंसिल कर सकते हैं, तो रिजल्ट क्या है, -1। ये आपका आंसर। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।